हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप में। अगर आप भी कर रहे हैं यूजीसी नेट 2024 दिसंबर की तैयारी, या जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं और दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं, तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी उन बच्चों के लिए। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ऐसे की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान सीखी। तो ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो आपने भी ध्यान रखनी है अगर आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको जो है बिल्कुल ही स्टार्टिंग से बताती हूँ। मैं भी जो है जब ग्रेजुएशन में थी, तो जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तानी फैमिली में जो है वो सभी क्या चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो गवर्नमेंट जॉब करे। तो मैंने भी पहले बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट करी, बट कोविड आ गया उसके बाद, और जो मेरी तैयारी थी वो बीच में ही ऐसे ही रहेगी। उसके बाद जो है मेरा थोड़ा थोड़ा टीचिंग में इंटरेस्ट बना, मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर मुझे पता लगा कि यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है वो मैं क्लियर करके टीचर, प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकती हूँ एक यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में। तो अगर आप भी सपना देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगने का या लेक्चरर लगने का, तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। मैं ऐसी ऐसी बातें आपको आज बताऊंगी जो आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो 5 बातें जो आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है, आपको सिलेबस बिल्कुल टिप्स पे पता होना चाहिए कि मेरे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आना क्या क्या है। तो इसमें आपके 2 पेपर्स आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 थोड़ा सा आपके लिए अलग पेपर रहेगा, क्योंकि जो है इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। बट जो पेपर 2 है वो आपका अपना सब्जेक्ट होगा, जो आप मास्टर्स में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं वो आपका पेपर 2 में सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने मास्टर्स की है कॉमर्स में, तो आपका पेपर 2 कॉमर्स में रहेगा। तो पेपर 2 आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप +1 में पढ़ के आए हो, +2 में पढ़ के आए हो, और अपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हो। तो वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़नी है। समझ आ गई बात। तो ये आपको सबसे पहले सिलेबस क्लियर करना है इस एग्ज़ाम का। जब आपको सिलेबस पता लग जाएगा, उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट्स। आपने अपने नोट्स बनाने हैं बिल्कुल ही कंसाइज वे में, बिल्कुल ही शॉर्ट में एंड पॉइंट्स में। ये नहीं है कि आप अपने नोट्स जो है वो पैराग्राफ में बना रहे हो, नो। अगर आप पैराग्राफ में बनाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएंगे, और आपको जब रिवीजन करनी होगी तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो आपको शॉर्ट्स में और पॉइंट्स में बनाने हैं नोट्स। देन थर्ड क्या बात याद रखनी है आपने, वो है रिवीजन। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी रिवीजन करनी है। जब आपने नोट्स बना लिए उसके बाद आप उसको बार बार रिवाइज करो। जैसे कुछ चीज़ें होती है जो आपको लर्न करनी होती है, तो वो आप कैसे रिवाइज करोगे, उसको आप लिख लिख के करो। ठीक है। मैं जो करती थी वो मैं सारी चीज़ें लिख के करती थी, जो भी चीज़ें याद करने वाली है। जैसे मेरे कॉमर्स में पेपर 2 में अकाउंट सब्जेक्ट है, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो मैं क्या करती थी, लिख लिख के करती थी, या मैं न्यूमोनिक्स बना लेती थी, शॉर्ट फॉर्म्स बना लेती थी, स्टोरीज बना लेती थी, और स्टोरीज की तरह जो है मैं उसको याद करती थी। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। देन फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी मॉक टेस्ट। आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं जितने हो सके उतने ज़्यादा एग्ज़ाम से एटलीस्ट 1 मंथ पहले। 1 मंथ पहले से अगर आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दोगे विद टाइम, तो आपकी जो एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी, और आपको जो है प्रेशर जो होता है माइंड पे वो नहीं रहेगा आपको, क्योंकि हैबिट रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपके PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने एटलीस्ट 5 या 6 ईयर्स के करके ही जाने हैं। ठीक है, 5 या 6 साल बहुत हैं,
उससे ज़्यादा भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट 5 या 6 ईयर्स के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। और कैसे करने हैं आपने, बिल्कुल रीसेंट ईयर से स्टार्ट करना, जैसे 2024 से स्टार्ट करना, फिर 2023, 2022, 2021। ऐसा नहीं है कि 2018 से आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप 19 कर रहे हो, 20 कर रहे हो, नहीं, पहले बिल्कुल ही रीसेंट पेपर से स्टार्ट करो। तो क्योंकि आपको पता लगेगा कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, या कौन से न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अब ज़्यादा नहीं पूछ रहा एनटीए। समझ आ गई बात? तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करोगे। सिलेबस, नोट्स, रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड PYQs, ये 5 की पॉइंट्स हैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नहीं करनी, वो है आपका सबसे पहले आपने जो है टाइम टेबल बनाना है और कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप एक दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन आप जो है वो नहीं पढ़ रहे, तो ऐसे आपकी तैयारी नहीं होगी। आपने जो है रोज़ पढ़ना है, कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ना है। अगर आप फर्स्ट डे पढ़ रहे हो, देन सेकंड डे आपका अगर सपोज़ करो मन नहीं है, तो इस दिन आप क्या करो, आप इस दिन ईज़ी टॉपिक्स पढ़ लो, या फिर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको रिवाइज़ कर लो। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने पढ़ लिया, दूसरे दिन जो है मैं बिल्कुल वेली बैठ गई, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो ऐसा नहीं करना। क्योंकि अगर बीच में आप गैप दे देते हो तो आपका जो है वो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर दोबारा से उस जगह पे आने पे बहुत टाइम लगता है। तो आपने रोज़ पढ़ना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर ही लूँगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप दोगे एग्ज़ाम का, तो इसमें तो सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि सिलेबस क्या है या पेपर में आता क्या क्या है। सेकंड अटेम्प्ट में जब आप दोगे, तब आपका जो है पक्का हो जाएगा कि हाँ जी, एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया। ठीक है? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सिर्फ एग्ज़ाम है क्या, वही समझने में आपको टाइम लग जाता है। तो मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ था, मेरा भी जो है सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, देन थर्ड अटेम्प्ट में भी जो है मेरा दोबारा से क्लियर हो गया था। तो मैं 2 बार जो है नेट क्वालिफाइड हूँ इन कॉमर्स सब्जेक्ट। तो ये सारी बातें थी जो आपने ध्यान में रखनी है। तो अगर आपका भी सपना है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में पढ़ाने का एज अ लेक्चरर, तो आप आज ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जो है आप लाइक कीजिए, और किसी भी तरीके का अगर आपके माइंड में डाउट है उसे क्लियर करने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।